हेलो चाम्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपको एनपीओ के क्वेश्चन में कई बार एडजस्टमेंट में ये आइटम आ जाता है या कभी कभार सेपरेट क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ जाता है कि आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करना होता है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करने के लिए आता है कि फाइनल अकाउंट्स अगर कोई क्लब है, कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी है तो उसमें आप कैसे शो करेंगे। तो अब कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, अगर हम कंज्यूमेबल गुड्स की बात करें तो कोई फूड स्टफ्स है, ठीक है, या मेडिसिन्स है, या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है, या स्टेशनरी है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? कंज्यूमेबल गुड्स के। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फूड स्टफ हो गया, मेडिसिन्स हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, स्टेशनरी हो गया। ओके, अब बात क्या आती है, अब कॉस्ट है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किस साइड में आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में आएगा? कॉस्ट है तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया होता है। आपको क्या दिया होता है? आपको परचेज दिया होता है, परचेज अमाउंट दिया होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होते हैं और आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम कैलकुलेट करना होता है। तो उसका कुछ फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो परचेज गिवन होगी कंज्यूमेबल गुड्स की, जो परचेज वैल्यू गिवन होगी कंज्यूमेबल गुड्स की, आप वो रिकॉर्ड करोगे पहले एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद इसमें आप ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका स्टेशनरी दिया हुआ है कंज्यूमेबल गुड तो आप क्या करोगे, जो ओपनिंग स्टेशनरी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में उसको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे और जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा स्टेशनरी का, सपोज दैट आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टेशनरी भी गिवन है, उसको आप माइनस कर दोगे। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसको आप ऐड करोगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो माइनस करोगे। ऐसा करने पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको स्टेशनरी या आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स मिल जाएगी। ओके, आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, आपको कॉस्ट मिल गई। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको मान लीजिए क्या गिवन हुआ है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मान लीजिए अमाउंट पेड दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है, स्टेशनरी हमारा आइटम है, आपको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है, सपोज दैट 25,000 रुपीज़ गिवन है, राइट। और आपको क्या गिवन है? आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का, सपोज दैट 4,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको स्टेशनरी का 3,000, आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है स्टेशनरी के, ओपनिंग क्रेडिटर्स मान लीजिए कितने हैं 7,200, और आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है सपोज दैट 5,400 रुपीज़ गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। आप जब एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी के फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो इन आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो यू ऑल नो कि आपको दिखाना कहाँ पर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। वेयर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, आई एम चेंजिंग द पेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाले हो। चैम्स, नाउ कम टू द सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब सोल्यूशन पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, राइट। टॉप पे वी विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ending, whatever the date will be given in the question, that you will write 31st March or 31st December. This is your debit side and this is your credit side. Rule says debit all expenses, so we will write expenditure on the debit side and income on the credit side. Okay,
just now we have discussed that for calculating the cost of consumable item from purchase we will deduct closing stock and we will add opening stock. But in our question, amount paid for stationery is given. What is given? Amount paid for stationery is given. तो सबसे पहले हमें परचेजेस निकालनी पड़ेगी कि हमने स्टेशनरी कितने की परचेज करी है. तो उसको निकालने के लिए आपको दो चीज़ें गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है. ओके, तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर परचेजेस निकालना है. आपने क्या किया, जो पेमेंट थी, पेमेंट मेड जो है आपकी वो 25,000 है, उसको आपने इनर कॉलम में दिखाया. और जो क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग है उनका एडजस्टमेंट करके हम परचेज निकाल सकते हैं. ओके, तो जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं उनको आप माइनस करोगे. याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है पर ओपनिंग क्रेडिटर्स जो होंगे वो माइनस होंगे. और हमारा अमाउंट कितना था ओपनिंग क्रेडिटर्स का? ओपनिंग क्रेडिटर्स 7200, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5400. तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे 7200, इसको आप माइनस करोगे. और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं आपके, जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, कितना अमाउंट था? 5400. इसको आप ऐड करोगे. इसको इतना एडजस्टमेंट करने पे आपको क्या निकल के आएगा? आपकी 25,000 प्लस 5400, 3400 माइनस 7200, इट विल कम 17,800. 17,800 सॉरी 23,200. 23,200 वैल्यू आ गई. ठीक है, इसको क्लियरली मैं इधर लिख देती हूँ, 23,200. ओके, ये जो 23,200 आया है ये हमारा क्या निकल के आ गया? परचेजेस आ गया. क्या आ गया? परचेजेस आ गया आपका. ओके, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर है. और अब अपना सिंपल फॉर्मूला, परचेजेस में आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो. आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? 4,000 और क्लोजिंग कितना है? 3,000. तो आप क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 4,000. 23,200 में 4,000 ऐड करोगे और 3,000 माइनस कर दोगे. और जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी उसको आप आउटर कॉलम में शो कर दोगे, दैट इज 24,200. ओके चैप्स, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. कैसे दिखाना है? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको भाई पेमेंट मेड गिवन है, पर हमारा जो फॉर्मूला है उसका एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग माइनस करना है. तो पहले पेमेंट मेड में से हम पहले परचेजेस कैलकुलेट करेंगे. परचेजेस निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करा. याद रखना, असेट का ओपनिंग हम यहाँ पर प्लस करते हैं और लाइबिलिटी का ओपनिंग माइनस करते हैं. तो स्टॉक हमारा आपका असेट है तो उसका ओपनिंग ऐड किया और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी उसका ओपनिंग हम माइनस करते हैं. ठीक, तो अगर हमने असेट का ओपनिंग माइनस कर रहे हैं और क्लोजिंग क्या कर रहे हैं? असेट का ओपनिंग प्लस कर रहे हैं और क्लोजिंग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. और लाइबिलिटी का ओपनिंग माइनस और लाइबिलिटी का क्लोजिंग प्लस करेंगे. ठीक, तो आपने ये सारा एडजस्टमेंट किया और आपकी ये फाइनल वैल्यू आ गई, जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखाओगे. अगर आपने इस तरह से रिकॉर्ड करा, इस तरह से शो किया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 3 आउट ऑफ 3. इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है. थैंक यू गाइज.